देखिए जावेद साहब, इफ्तार साहब और शावर साहब, कल भी मैंने या दो दो रोज पहले मैंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल को किसी भी तरह से ट्रस्ट या बिलीव नहीं किया जा सकता। और इजराइल जो है उसका बिहेवियर हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। जितने भी डिमांड्स जो है ईरान ने रखे हैं, और ख़ास करके जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं और न्यूक्लियर वेपन का जो वो कहा है कि यूरेनियम का प्रोलिफरेशन की बात कही है, और उसके पास पिछले 40-47 साल से जो बैंड लगा है यूएन का रेजोल्यूशन है उसको सब हटाने की बात कही है, उसे जो डैमेज किया वो किया है। मेन जो इम्पोर्टेंट जो इसमें की फैक्टर है इजराइल है। इजराइल जो है कभी भी लेबनान पे जो देखिए अभी टूस की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है, 2 हफ्ते रुकने की बात हुई है, इजराइल ने लेबनान पे उसने अटैक कर दिया, एक चीज़। और दूसरा अभी भी उसका जारी है, वो इजराइल नहीं मानेगा, नंबर 1। दूसरा जो है, जो मैंने आपसे कहा कि अमेरिका का जो मीडिया है उसको जॉनिस्ट फोर्सेस या यहूदी या इजराइल मैन कर रहे हैं। जो आर्म्स एम्यूनिशन जो सप्लायर हैं, इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आर्म्स सप्लायर में कौन लोग हैं? वो जूस हैं, जोनिस्ट हैं। और फिर उसके इकोनॉमी को, जो अमेरिकन इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी, मीडिया एंड वेपन्स एंड आर्म्स सप्लायर्स जो है ये तमाम जो है जूस हैं। और इनका जो है मार्केट कहाँ पे है? वेस्ट एशिया है, गल्फ कंट्रीज है, और अफ्रीका है या एशिया है। ये इनका मेन मकसद है कि इनको लड़ा कर रखो, इनका अपना वेपन्स को सप्लाई करें, और किसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि गैस है, नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, ये कैप्चर करना चाहते हैं। और यही एक वजह है, यही वजह है कि ये अमेरिका ने जो इराक को किस तरह से उसने बर्बादी किया, उसके बाद देखिए कि लीबिया को किस तरह बर्बाद किया, इजिप्ट को कैसे बर्बाद किया, यमन को कैसे बर्बाद किया, और तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में किस तरह से उन्हें लड़ाया। और सभी के जो सबको नाम दिया, मतलब डेमोक्रेसी की बात की, वायलेशन ह्यूमन राइट्स की बात की। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज पूरे वर्ल्ड को जो है विलियम ब्लम की किताब रोग स्टेट्स जो है उसको पढ़ना चाहिए। किस तरह से सीआईए और किस तरह से मोसाद ग्रुप मिलके किस तरह से किसी स्टेट को सपोर्ट करते हैं, वहाँ के जो है चुनी सरकार को गिराते हैं, ये मेरा कहना है। और जब तक इजराइल कंट्रोल नहीं होगा, उसकी जो है चाबी जो है अमेरिका के पास है। और हो सकता है कि ये इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल की तमाम जानकारियां हैं, तो वो ब्लैकमेल कर रहा हो, और उसमें ट्रंप फंसे हुए हैं और तमाम बड़े बड़े लीडर्स फटे हुए हैं, तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। जब तक जो है इजराइल जो है लेबनान को अटैक करना बंद नहीं करेगा और उसकी ज़मीन को वापस नहीं करेगा, और उसे लगातार हिजबुल्लाह ग्रुप को, और आप जानते हैं हिजबुल्लाह ग्रुप को बैक जो कर रहा है वो अपने ईरान कर रहा है, तो ये इस तरह से इजराइल जो है बहुत ही की फैक्टर है, जिसको मैं समझता हूँ कि कभी भी उसको उसका रिलायबल नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया सकता, उसका बिहेवियर हाईली इनप्रेडिक्टेबल है, और ये कभी इनके बीच में समझौता नहीं होने देगा। और जितनी भी बातें अभी तक ईरान ने जो कही हैं, जो 10 डिमांड्स रखे हैं, सब उसके जायज़ हैं और जेन्युइन है। भाई उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो सीक्रेट इनकी मिली भगत जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा वार होने के बाद, डैमेज होने के बाद भी इजराइल मान नहीं रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, और मैं नहीं समझता कि वो मानेगा। और कहीं न कहीं अमेरिका को भी रिलाई नहीं किया सकता। अमेरिका इजराइल को इसको ईरान को धोखा देंगे। ऐसी स्थिति में उसको चाहिए कि तमाम जो है इम्पोर्टेंट जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार कर रखना चाहिए, और उसके साथ साथ मुस्लिम ममालिक को भी चाहिए कि उनके अपने डिफेंस जो है उनको पैक्ट होने चाहिए, जैसे कि नेटो की लाइन है तो उस पर उनको होना चाहिए, उनको हाथ मिलाना चाहिए, और तमाम उनके बेसिस जो है अमेरिकन के है उनको वहाँ से हटा देना चाहिए मुस्लिम कंट्री से। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आपने इजराइल की बात कही, मैं समझता हूँ कि इजराइल जब तक वहाँ पर रहेगा, एज ए आउटपोस्ट काम कर रहा है, एज पुलिस स्टेशन की तरह काम कर रहा है, तब तक वहाँ पर शांति नहीं होगी। और इसके लिए वर्ल्ड फोर्सेस को, वर्ल्ड कंट्रीज को उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, अपनी मोबिलाइज करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।